अगर इस वीडियो पे सिर्फ 10 व्यूज भी आते हैं तो भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं तुम्हें हर एक स्कूल फाइट में डिफेंस करना सिखा दूंगा। तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा कि तुम्हारी कोई गलती नहीं होती है, फिर भी कुछ बदमाश बुलीज तुम्हें बुली करते हैं, तुम्हारे साथ फाइट करते हैं और दूसरों के सामने तुम्हारी बेइज्जती करते हैं। मैं तुम्हें ऐसे 5 स्टेप्स देने वाला हूँ जिससे तुम किसी भी स्कूल फाइट को आसानी से जीत सकते हो और अपने आप को डिफेंस कर सकते हो। ये वीडियो बाकी यूट्यूबर्स की तरह ChatGPT से नहीं उठाई है, ये वीडियो मैंने अपने एक्सपीरियंस से बनाई है, जो कि सही में बहुत हेल्पफुल है। अगर तुमने ये वीडियो पूरी देख ली तो मैं तुम्हें गारंटी करता हूँ कि तुम हर एक स्कूल फाइट में अपने आप को डिफेंड कर सकते हो। पॉइंट 1, बिग मिस्टेक्स। देखो, सबसे पहले हम मिस्टेक्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक तुम्हें पूरी फाइट हरा सकती है। देखो, कई बार क्या होता है कि सामने वाले तुमसे फाइट करना नहीं चाहते, फिर भी तुम फाइट करते हो दूसरों को दिखाने के लिए। मतलब तुम्हें लगता है कि अगर तुम फाइट करोगे तो तुम कूल दिखोगे और इसीलिए तुम भी फाइट करना स्टार्ट कर देते हो। तो तुम्हें ऐसा कभी नहीं करना है कि अगर सामने वाला तुमसे फाइट नहीं कर रहा है तो तुम्हें जबरदस्ती फाइट नहीं करनी है, बातों बातों में ही गेम खत्म करना है। इससे क्या होगा, तुम एक अननेसेसरी फाइट में भी नहीं पड़ोगे और तुम वहां से निकल भी जाओगे। दूसरे कभी भी तुम्हारे पर इतना ध्यान नहीं देते कि तुमसे देखिए तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं। जब फाइट होती है तो बस वो आ जाएंगे और देखने लगेंगे और तुम उनके लिए फाइट करना स्टार्ट कर दो। ये तो तुम्हारे लिए बहुत गलत होगा। तो अपने ऊपर ध्यान दो और कम से कम फाइट में पड़ो। सेकंड चीज है गेटिंग सराउंडेड। देखो, तुम्हें सराउंडेड नहीं होना है। मान लो 5 लोग हैं और तुम अकेले हो, तो तुम्हें उनके बीच में नहीं आना है, वो लोग तुम्हें घेर ना पाए। अगर उन्होंने तुम्हें घेर लिया तो तुम्हें बहुत मुश्किल होगी वहां से निकलने में और अपने आप को डिफेंड करने में। और फिर है कि तुम ताकत में तो रहते हो, ताकत तो दिखाते हो, लेकिन कंट्रोल नहीं दिखा पाते हो और होश से नहीं जोश से काम लेते हो। तो तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें कंट्रोल में रहना है और स्ट्रेंथ के साथ साथ कंट्रोल का यूज करके सामने वाले को हराना है। और लास्ट, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक है, वो है डर के मारे जम जाना। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो तुम्हें इतना डर लगता है कि तुम जम जाते हो, तुम कुछ कर ही नहीं पाते हो और तुम्हें बहुत डर लगता है। तो भाई, डरना बिल्कुल नहीं है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है तो तुम पहले आधी फाइट जीत जाओगे, बिकॉज सामने वाला चाहता ही यही है कि तुम उससे डरो, तुम उसके नीचे दिखो, ताकि वो दूसरों को दिखा पाए कि कितना कमजोर है ये और तुम्हारे ऊपर राज कर सके। क्योंकि जो खुद ताकतवर नहीं होते हैं उनका एम ही यही होता है कि दूसरों के ऊपर राज करके अपने आप को ताकतवर दिखाना। वो ताकतवर से नहीं लड़ सकते, इसलिए वो तुमसे लड़ते हैं। तुम्हें डरना कभी नहीं है, तुम्हें दिखाना है कि तुम पूरे कॉन्फिडेंस में हो, इसलिए प्लीज मत हो जाना फियर की वजह से। पॉइंट 2, बेसिक्स प्लस टैक्टिक्स। तो पॉइंट 2 में हम लोग बात करेंगे बेसिक्स के बारे में और टैक्टिक्स के बारे में। देखो, सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें एस्केप कब करना है। देखो, अगर बहुत ज्यादा लोग हैं, मान लो 5 से 6 लोग हैं और तुम अकेले हो, तब तुम्हें एस्केप करना ही सही रहेगा वहां से, क्योंकि जब तक नेसेसरी ना हो किसी भी फाइट में नहीं पड़ना चाहिए, और खास करके जब सामने वाले बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात, अगर सामने वाले बहुत ज्यादा हट्टे कट्टे हैं और तुम पतले से हो तो तुम्हें कॉन्फिडेंस तो रहना है, लेकिन अगर वहां से एस्केप कर पाओ तो एस्केप कर जाओ। लेकिन बाई चांस अगर तब भी फाइट हो जाती है या फिर सिर्फ 1-2 लोग हैं जिनसे तुम डिफेंस करना चाहते हो अपने आप को और वो तुम्हें एस्केप करने नहीं देते हैं, तो तुम्हें क्या करना है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें बेसिक्स आने चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक्स में आता है पंच, किक्स और स्लैप्स। सबसे पहले तो तुम्हें पंच करना है और सामने वाले को दिखाना है कि तुम हाँ कर सकते हो भाई, तुम बहुत कमजोर नहीं हो। और पंच भी एक अनएक्सपेक्टेड वे में करना है। मान लो सामने वाला आ रहा है तो तुम्हें दिखाना नहीं है तुम पंच करने जा रहे हो, नहीं तो वो जान जाएगा। तुम्हें अनएक्सपेक्टेडली पंच करना है, मतलब तुम्हें दिखाना नहीं है, डायरेक्ट करना है, वो भी शॉक हो जाए। और सेकंड चीज होती है स्लैप। स्लैप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज तुम उसका पूरा रिस्पेक्ट डाउन कर सकते हो। मान लो तुमने उसको स्लैप मार दिया ना, तो पूरा रिस्पेक्ट उसका डाउन हो जाएगा। जितना तुम पंच से नहीं कर पाओगे उतना स्लैप से कर दोगे और वो सोचेगा कि मैं तो उसको दबाने आया था, मैं तो खुद ही दब गया। और बहुत कम जरूरत पड़ती है इस चीज की, लेकिन अगर तब भी पड़े तो किक्स भी तुम्हें आनी चाहिए थोड़ी बहुत। और बाकी जो फालतू वीडियोस बताते हैं कि ये सीख लो वो सीख लो, भाई तुम एक स्टूडेंट हो, तुम कोई लड़ने नहीं जा रहे हो, तो जितना कम से कम में हो सके उतना ही कम से कम रखो। और यही इंपॉर्टेंट होता है, कम से कम नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने तुम्हें बताई हैं। बाकी फालतू वीडियोस ChatGPT से स्क्रिप्ट उठाते हैं और तुम्हें दे देते हैं। और अब बात करते हैं टैक्टिक्स की। सबसे पहले तो तुम्हें रिस्पॉन्ड नहीं करना है, रिएक्ट नहीं करना है। सबसे पहले तो तुम्हें साइलेंट वे में और कूल मैनर में रहना है। देखो, ये बातें तुम्हें दूसरी वीडियोस में मिल जाएंगी, लेकिन ये सही में इंपॉर्टेंट होता है। एक बात जो मुझे सही में सही लगी है उन वीडियोस की, कि तुम्हें मतलब रिएक्ट नहीं करना है। अगर तुम बहुत ज्यादा रिएक्ट करोगे सामने वाला जान जाएगा कि हड़बड़ा रहा है। जितना तुम कूल रहोगे उतना ही सही रहेगा। और तुम्हें डिस्टेंस मेंटेन करके रखनी है। मान लो सामने वाला तुमसे एकदम पास आ रहा है तो तुम्हें पास नहीं आना है, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखनी है। अगर वो पास में आ जाएगा तो तुम फंस जाओगे। तो 1 हैंड से 2 हैंड तक की डिस्टेंस मेंटेन करके रखना, और जब डिफेंड करना हो तो थोड़ा पास जाना। पॉइंट 3, ओवर थिंकिंग। अब आते हैं थर्ड पॉइंट में, जो कि है ओवर थिंकिंग। कई लोग बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं कि इसने देख लिया तो क्या होगा, उसने देख लिया तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा भाई, ये बात मैं बहुत बार बता चुका हूँ और हर वीडियो में बताता हूँ कि भाई दूसरों के ऊपर अपना डिसीजंस मत लिया करो, अपने कामों को दूसरों की सोच से मत बांधो। कई लोग सोचते हैं कि दूसरे आके फाइट करा और मैंने स्लैप मार दिया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, लड़कियां हंसेंगी, क्या होगा, दूसरे क्या सोचेंगे। तो भाई वो कुछ नहीं सोचते और उनके चक्कर में तुम अपनी लाइफ की बर्बाद कर रहे हो। तो तुम्हें ओवर थिंकिंग कभी नहीं करनी है कि दूसरे क्या सोचेंगे। अपने लिए सोचो कि तुम्हारे लिए बेस्ट क्या है और वही करो जो तुम्हें सही लगे। ओवर थिंकिंग की वजह से तुम अपना बैलेंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते हो और इससे तुम्हारा बहुत लॉस होता है, तुम डिफेंड भी नहीं कर पाते हो। पॉइंट 4, एडल्ट हेल्प। 4th पॉइंट है एडल्ट की हेल्प लेना। मतलब अगर सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है तो तुम्हें एडल्ट की हेल्प लेनी चाहिए। मान लो सामने वाला तुमको धमकी दे रहा है या फिर कुछ कह रहा है तो तुम्हें टीचर से बताना चाहिए तुरंत। अगर टीचर भी नहीं सुन रहे हैं तो पेरेंट्स से बताओ, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए। स्कूल फाइट अगर छोटी मोटी मामलों में निपट रही तो तुम्हें डिफेंस करके निपटा लेना चाहिए, लेकिन अगर थोड़ी सी बात बड़ी हो रही है तो तुम्हें एडल्ट को बताना चाहिए। और जब तुम एडल्ट को बता दोगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि ऐसे बुली नहीं होने वाला, ऐसे दबने नहीं वाला है, और उसका जो पर्पस था वो वहीं से हार जाएगा। अब चलते हैं 5th पॉइंट में, जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर है। और ये पॉइंट
पॉइंट है वर्कआउट प्लस कैलिस्थेनिक्स। देखो तुम जितना भी बेसिक सीख लो, साइकोलॉजी सीख लो, चुप रहना सीख लो, कूल रहना सीख लो, लेकिन जब तक तुम्हारी बॉडी में ताकत नहीं रहेगी तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए तुम्हें अपनी बॉडी में ताकत लानी होगी, तुम्हें अपने आप को ट्रेन करना होगा और तुम्हें ताकतवर बनना होगा, क्योंकि दुनिया कमजोर को दबाती है। ये मैं बहुत बार कह चुका हूँ और आज भी कहूंगा क्योंकि ये बात सच है। तो तुम्हें कैलिस्थेनिक्स से वर्कआउट स्टार्ट कर देना चाहिए। ये सिर्फ तुम्हें फाइट के लिए ट्रेन नहीं करता, ये तुम्हें डिफेंड करने के लिए ट्रेन नहीं करता है, तुम्हारी हेल्थ को भी सही रखता है और तुम्हारी बॉडी को भी बहुत ज्यादा ताकतवर रखता है, जिससे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन भी हाई रहता है, जिससे कॉन्फिडेंस तो अपने आप ही आ जाता है। और जब कॉन्फिडेंस होगा तो तुम अपने आप ही डिफेंड कर लोगे, तुम अपने आप ही किसी से नहीं डरोगे। तो इसीलिए वर्कआउट स्टार्ट करो। और स्टार्ट कहाँ से करना है मैं तुम्हें बताता हूँ। पुशअप से स्टार्ट करना है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, तुम चाहो तो जाके देख सकते हो। तो मैंने भी कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट पुशअप से ही करी थी और पुशअप से गोटेड एक्सरसाइज है। तो जितना जल्दी हो सके वर्कआउट स्टार्ट करो, बिकॉज घर में पड़े रहने से कुछ नहीं होगा। अगर जिम जा पाओ तो जिम जाओ, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा है कि वर्कआउट होम में स्टार्ट कर दो। तो यही थे 5 मंत्र जो कि मैंने तुम्हें बताए। ये तो एडवांस मंत्र थे। अगर तुम्हें बेसिक्स जानने हैं तो इसके ऊपर मैंने पूरी एक और डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, तो तुम जाके उसको देख सकते हो, स्क्रीन पर आ रही होगी। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।